नमस्ते। नमस्ते। हम्म, क्या हो गया? 3। आज की क्लास है मैथ की 3rd। ठीक है, आज फिर कुछ फार्मूले याद करने हैं आपको। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देखें, नंबर 1, डेली के कुछ ना कुछ फार्मूले आपको तैयार करने हैं। हाँ, डेली कुछ ना कुछ तैयार करना है। एक 10 रुपए की कॉपी बना लेना। तो जैसे प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग n+1 / दूसरा सम संख्याओं का योग n+1। तीसरा विषम संख्याओं का योग n²। चौथा हाथों की संख्या, यानी कितनी बार हाथ मिलाए गए, n-1/5। पांचवा गिफ्ट, अगर किसी पार्टी में गिफ्ट बांटना हो तो गिफ्टों की संख्या n-1। ये जो डेली के फार्मूले हैं ना, इनको आपको एक कॉपी में 10 रुपए की बना के और तैयार करना है, लिखना। जितने ये फार्मूले आ रहे हैं, जैसे कल 2 फार्मूले आए थे। एक योग का आया था n/2 2a + n-1 × d। ये सब एक फार्मूले में एक डायरेक्ट योग होती है। नंबर गिनना हो तो a + n-1 × d। ये सब फार्मूले आपको एक कॉपी में बना के क्या करना है, तैयार करना। जितने इस टाइप के फार्मूले आए उनको आपको कॉपी में बना के तैयार करना। अगला 8वां, x-a² + y-b² + z-c² z-c² बराबर 0 दिया हो कहीं भी, जैसे x-5 y-3 कुछ भी दिया हो, बराबर 0 हो तो हमेशा x बराबर a हो जाएगा, y बराबर b हो जाएगा और z बराबर c हो जाएगा। ठीक है, तो आज की ये 8 फार्मूले हैं जो आपको याद करने। एक कॉपी बना लो अलग से। हाँ, और उस कॉपी में शुरू के 5 मिनट मैथ में डेली फार्मूले होंगे। और जैसे ये फार्मूले 1-2 दिन बाद फिर ये अल्टरनेट हो जाएंगे 5 मिनट। शुरू के 5 मिनट अल्टरनेट डे पे हो जाएंगे, एक दिन फार्मूले, एक दिन बेसिक जानकारी। तो ये 45 दिन तक चलता रहेगा। इसको 2 भागों में बांट देंगे। एक दिन आपके, इसको 2 भागों में हम डिवाइड करेंगे, एक दिन बेसिक मैथ और एक दिन ये फार्मूले। तो अगर इतना कर लेते तो हो सकता है 5 मिनट की क्लास ही आपको एग्जाम पास करा दे। लिख लो इसको।
और कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम आपको टाइम देंगे और आपको खुद करना होगा। हितेश बाबू, खुद चाहे 1 दिन लगे 2 दिन लगे, किसी से पूछो, सर्च करो, हमसे मतलब नहीं, लेकिन आपको खुद कुछ चीजें करनी होंगी। अगर खुद नहीं करोगे, हम यहाँ कर देंगे तो उसका कोई मतलब नहीं बनेगा, आप सीख ही नहीं पाओगे। तो कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको सीखनी ही पड़ेंगी खुद से, तो इनको लिख लो पहले, फिर देखते हैं। अरे सूरज साफ दिख रहा है, सूरज ये दिख रहा है साफ। दिख गया? बस चूकना मत। बस एक काम करना है आपको कि मैथ में अगर 15+ नंबर लाने हैं, या आरपीएफ में, या कहीं भी सीजीएल तक की बात करते हैं, अगर आपको सीजीएल का फॉर्म निकला है, डालना है तो डाल दो। बस एक समस्या है इंग्लिश की, अगर कहो तो संडे को एक दिन रख लें इंग्लिश की क्लास, व्हाट्सएप में बता देना। अगर किसी को लगे कि इंग्लिश भी पढ़नी है तो एक दिन रख सकते हो, संडे को, अगर सीजीएल का फॉर्म डालना हो तो। अगर किसी को लगता है कि सीजीएल की तैयारी कर रहा है पर यह है कि रास्ता मत भटकना, तो हम आपको एक दिन की क्लास इंग्लिश की दे सकते हैं। हाँ देखो, मैथ रीजनिंग में हम इतनी करा देते हैं यहाँ पे कि आप पुलिस तो छोड़ो, सीजीएल वीजीएल भी दोगे बड़े एग्जाम तो भी पास कर लोगे, इतनी लेवल तक ले जाते हैं। लिख गए सबका? क्लियर हो गई बात? अब आपको एक काम करना है, यहाँ पे हम 10 क्वेश्चन लिखेंगे, आप एक एक क्वेश्चन लिखो और इन क्वेश्चनों को खुद करना होगा, हम बताएंगे नहीं, आपको खुद प्रयास करना है, जैसे बने सर्च करो, ढूंढो, टाइम दो, आधे घंटे दो, 1 घंटे दो, लेकिन खुद करना होगा। हितेश बाबू रख दो थोड़ी देर को फोन, है? खुद करने होंगे। जैसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पे फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, आपको विचार करना है इन क्वेश्चनों पे कि कैसे हम इनको करें। तो ये एज ए होमवर्क मानो आज का, इन्हें आपको करना ही है। क्योंकि अगर ये क्वेश्चन नहीं करोगे आप तो मैथ सीख ही नहीं पाओगे। तो जैसे यहां पर क्वेश्चन है 75,219, 75,219 गुणा भाग है ये, क्या है ये? गुणा भाग। 9999 ऐसे है ये, हैं? अब आप बताओ कि इसका इसमें केवल गुणा करना, अब गुणा को आप किस तरीके से करते हो ये सोचना पहले कि कौन सा तरीका ऐसा कुछ अपनाएं कि जल्दी हो जाए। क्या हो जाए? जल्दी हो जाए, शॉर्ट। तो देखो, अगर इस चीज को, ये क्या लिखा है 999, या तो गुणा करो, या फिर इस चीज को कुछ चेंज करके लिख लो, इसमें अगर एक जोड़ दें तो क्या बनेगा? है 10,000 बन जाएगा, और 10,000 में एक घटा दें तो क्या बन जाएगा? फिर से यही बन जाएगा। तो हम चाहें तो इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, 75,219 गुणे 1,000 नहीं, 10,000, 10,000 माइनस 1 लिख सकते हैं कि नहीं? बताओ, हम चाहते हैं कि हम गुणा से बच जाएं, हम क्या चाहते हैं कि हम गुणा करने से बच जाएं,
हम गुणा करने से बच जाए। और अगर नहीं बचना चाहते तो गुणा कर लो, पर सोचना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे इसका आसानी से इसमें गुणा हो सकता है। तो 75 219 और जितने जीरो हैं 1 2 3 1, और इसका इसमें भी कर लें तो 75 200। अब घटा सकते हैं आसानी से। तो घटाओ जरा कितना आ रहा है, देखो घटा के। 75 21 14 781, 75 21 14 700। अब ये घटाना है, केवल क्या करना है, घटाना। तो बताइए कितना समय लगा इसमें। 75 21 14 781, देखो इसने बता दिया है। तो अब देखो कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या करना पड़ा, इस गुणा से बचने के लिए हमने इसको देखा कि अगर 1 प्लस कर दें तो 10,000 बन जाएगा, और 10,000 में 1 माइनस कर दें तो फिर से वही बन जाएगा, बन गया। तो हमने इसमें 10,000 में 1 घटा दिए तो फिर से वही संख्या बन गई, बन गई। अब हमने इसका, अब गुणा आसानी से हो जाएगा, इसका इसमें आसानी से गुणा हो सकता है, और इसका इसमें आसानी से गुणा हो सकता है। और फिर घटाना है तो घटाने में टाइम नहीं लगता, समझ गए। तो इस तरह से आपको क्या करना है, कुछ विचार करना है आज के जो हम क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं। अब करना जरूर है आप, है ना। बड़ी उम्मीद करते हैं आप लोगों से, मेहनत करो, अड़ोसी पड़ोसी से पूछो। ये सब जो है ऐसे क्वेश्चन है कि एक 7th 8th क्लास का लड़का अगर उससे पूछो कि चल बता ये क्वेश्चन बेटा कैसे करते हैं, जानते हो कि नहीं। पर मेहनत करो, ठीक है। तो चलें आगे, लिखें। अगला क्वेश्चन है इसमें दूसरा, ये पेपर सॉल्व करा रहे हैं भाई। दूसरा लिखा है 287। अब देखो 200, विचार करना यार। 287 माइनस 287 माइनस 2 इंटू 287 गुड़े 287 टू नहीं, यहाँ पे ये है 269 प्लस फिर है 269 गुड़े 269। अब देखो विचार करो कि इतना बड़ा क्वेश्चन दिया है तो इतना बड़ा गुणा भाग तो करोगे नहीं, क्या नहीं करोगे। तो क्या करोगे फिर, हितेश बताओ क्या करना चाहिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया पेपर में तो पिछली 2 क्लासों को आपने पढ़ा है, क्या करना चाहिए फिर, क्या करोगे। इसको सॉल्व करना है तो क्या करोगे, सॉल्व ही करोगे, कुछ विचार नहीं करोगे। ये क्या लिखा है, इसे स्क्वायर नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं माइनस, ये क्या लिखा है, दोनों सेम है तो इसे प्लस बी स्क्वायर नहीं लिख सकते। ये ए और ये बी हो गया तो माइनस यहाँ पे 2ab नहीं लिख सकते, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये किसका फार्मूला होता है हितेश, अब आप ही हो आज, हैं पढ़ के आओ, नहीं सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। ये नहीं पता, हमने कहा क्या कहा कि फार्मूले रटो। अब आपको ये नहीं पता चल रहा कि ये किसका फार्मूला है तो देखो, देखना पड़ेगा, हैं देख रहे हो, पलट के देख रहे हो, कमी किसकी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इधर देखो यही होता है, क्या होता है, बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है। तो फिर हम इसको आसानी से ए की जगह क्या लिख सकते हैं 287 और माइनस 260 घटा दो,
घटाओ क्या आएगा? है 18। सही है ये? कहाँ पे मिसिंग हो गई? 324 बता रहे हैं लोग। देखो यहाँ पे कहीं गलत हो रहा है? वैसे लोग 324 बता रहे हैं। सूरत 324 कहाँ गलत हो रहा है भाई? 287 ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा हाँ ठीक है, स्क्वायर भी तो है 18। इसका ये करोगे ना 18, अब 18 का वर्ग करेंगे तो 300। यहाँ पे तो ध्यान ही नहीं जा रहा था कि स्क्वायर भी तो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर भी तो करना है। हाँ अजय कुछ पूछना। हेलो, हाँ अजय। अजय बोलो कुछ। सर यही बता रहे थे 18 का स्क्वायर है 324, 18 के घटाने में। हाँ वो समझ गए थे हम। वो यहाँ पे देखो दिमाग ही नहीं जा रहा था कि स्क्वायर भी तो करना है। तो देखो कई बार जो है चीजें ऐसी हो जाती हैं, जो दिमाग कहीं थोड़ा सा चला गया, बंबई चला गया, कलकत्ता चला गया, 1 सेकंड में तो काम हो जाता। तो देखो यहाँ पे बार बार क्या फिगर बन रहा था? 18 का बन रहा था, जबकि ध्यान कहाँ नहीं जा रहा था? इस जगह पे तो जा ही नहीं रहा था। समझ गए? तो देख रहे हैं कि जब क्या है कि हम लोगों के भी ये हाल हो जाते हैं कई बार, हैं? तो इसे कहते हैं ह्यूमन एरर, जल्दीबाजी में ध्यान ना जाना, मिसिंग। तो यहाँ पे हम बार बार क्या देख रहे थे? 18 आ रहा है, जबकि इसको भी तो लेना पड़ेगा स्क्वायर। तो 18 का स्क्वायर 324। अब देखिए अगर आपके वो फार्मूले तैयार हैं तो ये सब लिखना ही नहीं पड़ता। क्यों हितेश, कहाँ लग जाते हो? इधर देखो, कहीं कॉपी सुधारते हो, कहीं फोन देखते हो। हैं? तो अगर ऐसा क्वेश्चन लिखा है तो यहीं से देखो ए स्क्वायर माइनस 2ab, और हमें पता हो तो सीधे यहीं पे एक लाइन में 287 माइनस 269 18 हो गया, और इसका वर्ग कर देते तो 300। एक एक ऐसे। तो इस तरह से आपको क्या करने हैं? क्वेश्चन करके लाने। तीसरा नोट करो अब कॉपी में। सबने पीडीएफ निकला लिए भाई? 45 माइनस 28, हितेश निकला लिए हैं? हाँ अरे निकला लो यार, और निकला लो। 10-20 रुपए भी नहीं खर्च करना चाहते। हाँ 15 माइनस एक्स और बराबर है 58। 58 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। चौथा नंबर उसी तरह डाल देते हैं इस पे। ये है 12, ये 13 है, 7 सही 8/11 प्लस 19 सही 1/11 माइनस 8 सही 7/55 माइनस एक्स बराबर 10 सही 6/11। 10 सही 6/11। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का मान निकालना। इसी तरीके से अगला है 15 नंबर। यहां भी क्या निकालोगे? एक्स का मान।
इनको करके लाना यार, हैं? आलस मत करना। 5 नहीं, सारी मेहनत पे पानी फेर रहे हो आप हितेश बाबू। एक क्लास नहीं तैयार करके आते हो। ये पीडीएफ निकला लो। ये 12 सवाल हो गए, 15 हो गए। ये देखना क्या लिखा है, भाग है कि क्या है, ये प्लस है। ये प्लस 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 फिर है 1/6 -1/7 लाइन ऐसे, और इसका मान पता करना। 16 में यहां से 1 + 2/1 + 1/2 - 1/1 + 1/2। पहले इनको लिख लो फिर लिखें आगे, इन्हें नोट कर लो। और इनके जो है हल करने के बाद 12 तो हमने करा ही दिया था, इनके आंसर जरूर मैच कराना। यहाँ पे लिख दे रहे हैं 19, 14 का है 8 सही 8/55, 15 का है 191/84, और 16 का 21/13। ये बगल में जो लिखे हैं ना सचिन, आंसर है ये। नोट करो, खूब प्रयास करो। एक एक क्वेश्चन जब तक सही ना आ जाए, चाहे 10 बार हल करना पड़े, पर करो। जब तक सही ना हो जाए तब तक करते रहो। बस एक चीज याद रखना, ये जो लाइन खींची है ना, इसका कुछ नहीं मतलब होता, मतलब केवल इसका ब्रैकेट बार होता है। कोष्टक इसे कहते हैं, बस इतना समझे रहना। इसे क्या कहते हैं? कोष्टक। ऊपर बार लगाया क्या? बार नहीं है, लाइन ब्रैकेट बार होता है, कोष्टक कहते हैं। बार जो होता है वो पॉइंट पे लगता है। हाँ, तो ये कोष्टक है एक तरह का। दोनों पे ना 1/6। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हो जाए। चलें आगे। अगला है 17 नंबर, करना जरूर, नो आलस है। हाँ, पक्का कह देते हो, याद करके नहीं आ रहा। देखो बार बार इसलिए याद दिला रहे हैं कि तीसरी क्लास है ये, है तो इन 3 क्लासों में धीरे धीरे क्लासें बढ़ती जाएंगी। जैसे हफ्ते में, अब जैसे कल फ्राइडे है, तो फ्राइडे को, सैटरडे या संडे किसी एक दिन मैथ का फुल चैप्टर लेंगे। उस दिन केवल एक चैप्टर ही लेंगे, पूरा चैप्टर एक दिन में। हफ्ते में, पूरे हफ्ते में एक चैप्टर लेंगे पूरा, उसके 20 टाइप 18 टाइप जो भी बनेंगे वो पूरे क्लियर करा देंगे। तो हफ्ते में एक चैप्टर इस तरह से क्लियर होता जाएगा, बकाया चलता रहेगा। लिखें, अगला नंबर है आपका 17। अब इसको तो लगे हाथ कर लो। यह है 0.8, 0.8, 0.8, 0.8 माइनस। इसको 10 सेकंड में बताओ आंसर। अगर हम नीचे ना भी लिखें तो बता सकते हो इतना देख के कि क्या आंसर होना चाहिए। अब इतना देख के बता सकते हो। पॉइंट 8 गुणे 0.8 प्लस 0.8 गुणे 0.5 प्लस 0.5 गुणे 0.5, ऐसे। अब ऐसा क्वेश्चन आ गया, -5। हाँ देखो 1 सेकंड में
तो बताओ आंसर बताओ, ये मत बताओ कि फलाने का क्यों के ढेकाने का क्यों। देख के बताओ क्या होगा आंसर। इन लोगों ने सबने बता दिया। अगला है 200। देखना है जरा कौन से चिन्ह लगे हैं। ये दोनों साइन किसके हैं? डिवाइड किया दोनों। तो अगला क्वेश्चन है 200 डिवाइड 5। 200 डिवाइड 5 ब्रैकेट, फिर डिवाइड, 487 फिर 2। किसका 487? ऊपर वाले का। ऐसे बनोगे, वर्दी चढ़ाओगे। 487 इसका आंसर आ रहा है। नहीं अपॉन में आ रहा है। अपॉन में 487। 487 अपन 637 487 अपॉन 637 ऐसे बनोगे, ऐसे तैयार करके आओगे हैं? पिछली कल परसों की क्लास से पढ़ा है आपने? तो क्यों आते हो फिर? क्या मुंह लेके जाओगे भर्ती बोर्ड में? हवा में बाजी में काम होगा नहीं ना। 1 सेकंड के क्वेश्चन को आप पता नहीं क्या आंसर बता रहे हो। 487 587। हमने कल परसों क्या सिखाया था हितेश कि अगर कहीं भी a क्यूब b क्यूब माइनस में हो तो सीधे घटा देना है। सिखाए कभी? 8 में से 5 घटा दो 0.3 आंसर। नहीं सिखाए थे भी परसों को, कल या परसों में? कल ही सिखाए हैं। बाद में कहोगे अरे वो तिवारी सर ने पता नहीं क्या मैथ पढ़ाई, एक भी क्वेश्चन सही नहीं हुई है। फिर पूरा का पूरा भार किस पे डाल देते हो? हम लोगों के ऊपर। पता नहीं क्या सिखाए। सोलह डिवाइड 8 ऐसे मत करो यार। तुम्हारे पापा और मम्मी के सपने जुड़े हैं, हमारा तो क्या, हमारा तो प्रोफेशन है ये। तुम नहीं बनोगे दोबारा, फिर आओगे, फिर हम पैसे लेंगे। प्लस 20 डिवाइड 5 गुड़े 3 डिवाइड 2। कर लो, थोड़ी दिन की मेहनत है। इसका मान बताना। 19। ये यहाँ पे नीचे 10 लगे। कहाँ पे? ऊपर आज ये हाँ ये प्लस। हमने आपको पहले भी बताया कि ऊपर एक क्यूब बी क्यूब माइनस को तो सीधे घटा दो। कल का क्लास देख लेना, और अगर प्लस हो तो सीधे जोड़ दो। अगला है 19 में 64 माइनस 0.008 बट्टे 16 प्लस 0.8 प्लस 0.04 और लास्ट 20। 551 जीरो। देखे ऐसे क्वेश्चन आते हैं 051 प्लस 041 गुड़े 0.041 गुड़े 0.041 बट्टे ये है 0.051 गुड़े 0.051 प्लस माइनस 0.051 गुड़े 0.041 प्लस 041। ये देखिए 20 क्वेश्चन है ये। कितने हैं? तो ये 10 क्वेश्चन है केवल, जो आपको कल को बढ़िया से सॉल्व करके लाना। अगर ऑप्शन नहीं होगा तो ई होगा आंसर।
20 का 51 और 20 कब से 20 बता रहे हो, किसका बता रहे हैं 20? 20 का तो सही है, सूरज सही तो बता रहे हो 0.092। ये 20 तो इस पर अजय 20 गलत बता रहे हो, 20 किसका बता रहा है ये? मैच करा लो आंसर, इनके मैच करा लेना। ये 17 नंबर का है, ये तो 0.5 ही हो गया। और 18 का है 30 है 3। और 19 का है यहाँ पे 3.8। और 20 का है 0.092। 0.092 ये इनके आंसर लिखे, ठीक है ना। तो ये है 10 क्वेश्चन जो आपको क्या करना है, करके लाना है। 130 क्वेश्चन है ये, तो 10-10 करके अगर इनको पूरा कर लेते हैं तो 10-12 दिन लगेगा। फिर ये सीट बदल जाएगी, फिर 150 की आ जाएगी एक सीट। तो ऐसे 150 की कम से कम 5-6 सीटें पेपर तक कर लेंगे। तो ये जो मिक्स पेपर हैं आपके, वो कम से कम 500-600 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे अलग अलग, तो बड़े आराम से आपका काम हो जाएगा। अभी तो हम 10-10 करा रहे हैं, आगे आने जैसे थोड़ा सीख लोगे ना तो एक एक दिन में 20-20 करा देंगे, तो जो 150 की सीट होगी 5-6 दिन में खत्म हो जाएगी। ठीक है, लाएंगे सब लोग। देखो टाइम दो, पीछे पड़ जाओ यार, ये है तो आखिर क्वेश्चन ही, गुणा भाग है ये, आंसर लिखे हैं, कई बार करो, जब तक मैच ना हो जाए तब तक करते रहो। थक जाओ, आंख बंद करो, सो जाओ, सोते में करो, सपने में करो, आएगा कैसे नहीं, कहीं ना कहीं से तो आएगा। पीछे पड़ जाओगे तो आएगा जरूर, क्योंकि अगर 15 क्वेश्चन यूपी पुलिस में मैथ में करके आ जाते हो और 34 क्वेश्चन हमने हिंदी में कहीं रखा, कर लोगे, हिंदी सब करके आ जाएंगे अच्छी इस बार। समझ गए। और रीजनिंग डेली का जो सेट है टेस्ट, उसको करते रहो। 15 दिन में सारी खत्म, फिर दोबारा 15 दिन में खत्म, फिर दोबारा 15 दिन में खत्म, तो कितनी चाहिए। चलिए आ जाइए, थोड़ा सा मैथ, कुछ क्वेश्चन और करते हैं चैप्टर के, तो लाएंगे 10 करके। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, कुछ और करते हैं क्वेश्चन, देखिएगा ध्यान से। अब आप देखिएगा 8-10 क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन आज का, अगर ऐसे क्वेश्चन कहीं भी पेपर मिलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जैसे ऐसे लिखा है √24, ये चैप्टर है 216, क्या लिखा है 216 बट्टे, फिर लिखा है √96। अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आए, प्लस हो चाहे माइनस हो बीच में, लेकिन सभी की सभी संख्याएं रूट के अंदर लिखी, इनकी एक ही डिजाइन होती है सॉल्व करने की। जैसे देखो यहां रूट में है, यहां भी, तो सब संख्याएं किस में हो, रूट में हो। अगर सभी संख्याएं रूट में है तो पक्का जब इनके फैक्टर करोगे तो एक ऐसी संख्या मिलेगी जो जिसका वर्गमूल निकाल पाओ। क्या निकाल पाओ, तो जैसे ये 24 है तो इसको हम लिख सकते हैं 6 गुणे 4, 6 चौको, तो बहुत आसानी से 6 गुणे, ये देखिए 4 ऐसी संख्या मिल गई जो वर्ग में है, ठीक है, प्लस 216 को लिख सकते हैं 36 गुणे
6, क्योंकि ये 6 का क्यूब है, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं 16 के टेबल में, 16 छक्का 96 लिख सकते हैं। अब इनकी विशेषता देखें, ये भी संख्या वर्ग में है, ये भी संख्या स्क्वायर में है, और ये भी संख्या है स्क्वायर में। कम से कम एक अंक ऐसा मिलेगा जो स्क्वायर में होगा। अब इसका वर्गमूल ले लें तो 2√6 बचेगा, प्लस इसका ले लें 6√6 बचेगा, बटे इसका 4√6। ये देखिए, अब ये √6 की वैल्यू है, तो 6 और 2 जोड़ दें तो ये हो गया 8, 8√6 बट्टे, और इसको हम लिख सकते हैं 4√6। यहां से ये कट जाएगा, और 4 से 8 को काट दें तो 4 दूनी, समझ गए। तो बहुत आसानी से बस आपको क्या करना है, यहां पर याद रखना, ठीक है, कि जो रूट की संख्या है उनका फैक्टर करोगे तो एक संख्या कैसी होगी, वर्ग की होगी। एक संख्या कम से कम वर्ग में होगी ही होगी। अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आता, क्योंकि बिना स्क्वायर की संख्या के क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होगा, समझ रहे हैं बात। तो बस आपको एक ही काम करना है कि इन डेली की, आज तीसरी क्लास है, तो आज जब पढ़ने बैठो सचिन तो शुरू से लो, और आपके पास तो रिकॉर्डिंग भी है, ये भी नहीं कि छूट गया तो कहां से पाए। कर लो यार, नहीं तो बहुत पछताने को हो जाएगा। हटा दें इसको। अगर ऐसे में वर्दी नहीं ले पाए 60,000 में, तो बस एक ही रास्ता है, एक बढ़िया घर वालों से ले लेना फावड़ा वड़ा है, और हमारे पास आना फावड़ा लेके, तो हम कहीं पे आपको किसी नाली वाली में काम दिला देंगे, इतना हमारी ये डर है। √80 देखो फिर एक बार, ये भी रूट में है, ये भी रूट में है। 45 ये भी किस में है, रूट में है। और 63 ये भी देखो रूट में ही है। फिर से वही डिजाइन आ गई। साइन से क्या मतलब, डिजाइन तो वही है। हमने क्या सीखा है पिछले क्वेश्चन में कि अगर सभी संख्याएं रूट के अंदर हो तो जब उनके फैक्टर करोगे तो कम से कम एक संख्या स्क्वायर में मिलेगी। तो देखो 16 पंचे 80, बहुत आसानी से करोगे। 16 सत्ते 112 बट्टे 9 इंटू 5 और 9 इंटू 7 बन गया कि नहीं। यहां से हम 4, तो 4√5 माइनस 4√7 अपने आप सेट होता जाएगा क्वेश्चन। 3√7 ऊपर से 4 कॉमन ले ले, नीचे से 3, तो ऊपर बच जाएगा √5 माइनस √7, और नीचे भी बच जाएगा √5 माइनस √7, और ये कैंसिल। तो आंसर आ जाएगा 4/3, 4/3। देखिए आया आसानी से कि नहीं। हाँ होना चाहिए भाई, सबको फाइट करो। अभी तो फाइट पता चलेगी जब जिस दिन टेस्ट लेंगे। बहुत जल्दी 150 क्वेश्चन का टेस्ट लेने वाले हैं ऑनलाइन। हफ्ते में एक 8 टेस्ट लेते रहेंगे, थोड़ा सा और तैयारी अच्छी हो जाए। लिख लो इनको, खूब मेहनत करो। रिजल्ट आए तो रोल नंबर दूसरे को दो शान से, कि ले जाके देख रिजल्ट मेरा रखा मिलेगा, और मिठाई पहले से रखी रहेगी कि लौट के आओ मिठाई खिलाता हूं। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, नहीं तो
मुंह छिपाने को जगह नहीं मिलती बाद में, क्योंकि अब इतनी 60,000 में अगर ना हो सिलेक्शन तो फिर कितनी वैकेंसी में होगा, 4 लाख में, या तो 5-5 वैकेंसी में फाइट करते हैं। अगला देखें, कौन सा नंबर है, तीसरा। अगला है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आए, और आज की वो जो हमने भेज रखा उसमें है ऐसा क्वेश्चन एक, x बट्टे 144, डिजाइन थोड़ी थोड़ी बदलती रहती है, 13/12। देखिए ऐसा क्वेश्चन यहां लिखा हुआ है, और ऐसा ही क्वेश्चन आपको जब हमने कल भेजा था वहां भी एक क्वेश्चन हमारे हाथ में है, देखिए। ऐसा है, रूट 125/144 1 प्लस x बट्टे 12, ये आया पेपर में। सेम डिजाइन है कुछ। तो देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको आपको फर्क समझना होता है। अगर इस टाइप के हम 2-3 क्वेश्चन कर लें तो फिर ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाता। तो देखें इस क्वेश्चन में रूल लगेगा कि अगर इसका वर्ग यहां रखा है, क्या रखा है, वर्ग, और इससे एक ज्यादा है तो x का मान सीधे 13 + 12 कर देना, 13-12-25। अगर ये माइनस का होता 1 - x बट्टे 144 बराबर 13/12, यहां भी वही रूल फॉलो करेंगे हैं। यक्स का मान अगर निकालना है तो 13 + 12 जोड़ देना, वही काम। लेकिन ये माइनस अगर यहां, तो केवल यहां माइनस लगा देना तो आंसर कुछ तो डिफरेंस आएगा, माइनस का 25 आ जाए। कहां पर, यहां भी तो यक्स है, वहां उसकी तो बात ही नहीं कर रहे, अभी तो इन पे निपटे, अभी तो उसको हम हल ही नहीं कर रहे। अब यहाँ पे ये सेम क्वेश्चन हो गए कि नहीं, डिजाइन सेम हो गई, दोनों में एक ही रूल फॉलो करता है, जोड़ना है, बस प्लस है तो प्लस का आंसर और माइनस है तो माइनस। समझ गए बात। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये जो यक्स था वो यहां रख दिया गया, तो हम अब इसको तो सॉल्व कर सकते हैं, यहां कोई रूल की बात ही नहीं है। तो देखो 144 और प्लस 25 जोड़ दो, 169/100, 1 + x बटे 12। अब 169 का क्या लिख सकते हो, 13, तो ये हो जाएगा 13/12 बराबर 1 + x बटे 12। इसे को इधर ले आए तो ये आ जाएगा 13/12 माइनस 1 x बटे 12, 13 में से 12 घट जाएगा, एक तो 12 से 12 कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, यानी x बराबर आ गया आपका। तो वो जो प्रैक्टिस थोड़ी करते रहोगे ना आप, तो आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। पेपर बहुत कठिन नहीं होते, टेक्निकल होते हैं इसी टाइप के, थोड़ा सा चेंज कर दिया तो ये सीखते चलो, और इतनी चीजें आप सीख लोगे। अब देखिए इसमें कुछ नहीं था, क्योंकि सारे के सारे क्या रखे हुए थे, नंबर रखे हुए थे। तो ये जो 130 क्वेश्चन की वो भेजे हैं, ये पीडीएफ, इसको जरूर निकला लो, 10-20 रुपए का मोह मत करो। और बहुत क्वेश्चन यहाँ पर हैं, 130 में पूरी मैथ की वैरायटी है टॉप की। चलें आगे, हाँ 1 सेकंड रुके हैं, कर लो। बस डेली की क्लास को आपको तैयार करना। जैसे आप 3 हो गई, तो आज घर में जाकर एक कॉपी बना लो, कम से कम रजिस्टर 150 पेज का। आप भी पास हो गए, आने वाले लोग भी पास होंगे उसी रजिस्टर से। फिर तो आप आने वाली पीढ़ी को आप ही पढ़ा देना।
तो शाम की क्लास नहीं हो पाई, तो आज देखो हो पाती है कि नहीं। मतलब तार लग रहे हैं घर के सामने, जो मेन लाइट के तार हैं वो सारे मतलब पुराने हटकर नए तो आधे लग गए। कल सुबह से पूरा दिन भारी पड़ गया, लाइट आई रात को, फोन वोन सब बंद। आज देखते हैं क्या होता। अगला देखें, जैसे अगला क्वेश्चन है 1 माइनस एक्स क्यूब बट्टे 100 और फिर रूट लगा। 1 माइनस एक्स क्यूब बट्टे 100 और बराबर लिखा है 3 बट्टे, ऐसे लिखा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है तो यहाँ कोई रूल नहीं काम करेगा। यहाँ पे हाँ, तो देखो दोनों तरफ का वर्ग करने पर, स्क्वायर करने पर, तो जब हम स्क्वायर करते हैं किसी चीज का तो ये रूट हट जाता है। क्या हट जाता है? ये बचेगा हमारा 1 माइनस एक्स क्यूब बट्टे 100 बराबर, इसका वर्ग हो जाएगा 3 त्रिका और 5 पंचे। यहां तक समझ में आया? किसी भी, देखो किसी भी संख्या का अगर वर्ग करो ऐसे, रूट लगा हो तो रूट हट जाता है। क्यों हट जाता है? क्योंकि इस रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। अगर इस रूट को ऐसे लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, और ये वाला 2 यहाँ पे रहेगा ही रहेगा, तो इस 2 से ये 2 कट जाता है। इसलिए कोई भी संख्या अगर रूट में है और उसका वर्ग करते हो, स्क्वायर करते हो, तो रूट खत्म हो गया, खत्म हो गया। अब देखो हमने क्या कहा कि बेसिक जानकारी, जो बेसिक सॉल्व करने की चीज है उनको खूब करो, खूब प्रैक्टिस करें। मैथ यहां तक परेशान नहीं करती, मैथ इसके आगे परेशान करते हैं। अगर इसके आगे, अब तो सॉल्व ही करना है, अगर ये सॉल्व करना आ गया तो समझ लो मैथ आ गई, और सॉल्व करना नहीं आया तो फिर एक ही चीज है, रटते रहो। तो देखो इसको इधर ले आते हैं, जब इस चीज को इधर लाओगे तो ये माइनस में हो जाएगी, और इसको उधर ले जाओगे तो प्लस में। तो 1 माइनस ऐसे 9/25, इसको उधर ले जाएंगे तो एक्स क्यूब बट्टे, आई बात समझ में यहां तक? इसको हम इधर ले आए तो ये वाली प्लस की चीज किस में आ गई, और ये माइनस की है तो उधर ले गए तो। अब यहां से 25 ऐसे, अगर देखो ध्यान रखना हितेश, 1 रखा हो यहां माइनस हो तो नीचे 25 लिख दो, ऊपर 25 इसको इसमें से घटा के रख दो यहाँ पे। हाँ, तो 25 में से 9 घटा दो 16, तो ऊपर सीधे लिख दो 16। कुछ नहीं करना, अगर 1 लिखा हो, अगर प्लस हो तो इसको जोड़ के रख दो, अगर माइनस हो तो इसको, याद रहेगी चीज। प्लस होता तो 9 5 14 34 हो जाता, माइनस है तो 25 में 9 घटा दो 16 हो जाएगा। कोई एलसीएम फेलसीएम की जरूरत नहीं पड़ती। 1 अगर कहीं भी मिले तो इसको इसमें से बराबर एक्स क्यूब बट्टे 100। अब देखना, अगर यहां बराबर का चिन्ह लगा हो तो नीचे की वैल्यू को ऐसे काट सकते हैं 4। अब इसका इससे गुणा हो जाएगा तो 16 चौको तो एक्स क्यूब बराबर कितना आ गया 64, और 64 किसका क्यूब है 4 का, तो x बराबर आंसर आ जाएगा। देखें बड़ी आसानी से आ गया 4। एक घंटे भी डेली दोगे ना, 3 डिजाइन बना लो पढ़ने की। पहले 10 रुपए की कॉपी वाले जो फार्मूले की बनाए हो 10 मिनट उस पे दो, फिर आधा घंटा इनको रिवाइज करो, और आधा घंटा उस पीडीएफ को जो मैथ की 130 क्वेश्चन की भेजे हैं, अगर आगे कर सकते हो तो करते रहो और फायदा होगा। ये जो निकला लिए हो नोट्स, तो निकला लो। अरे यहाँ से जाओ, यहाँ नवयुग मार्केट में 10 रुपए में निकल जाएगी 10-12।
ज्यादा कम पैसे लगाना हो तो एक निकला के एक में डबल पेज करा लो। हाँ, ₹1 कॉपी आराम से। चलें आगे, एक क्वेश्चन लास्ट और देखें। देखें, यह है अगला क्वेश्चन। 1 प्लस x बट्टे 961 रूट लगा है ऐसे, फिर लिखा है 32 बट्टे 31। अगर ऐसा क्वेश्चन आए कहीं तो पहले ये देख लो कि इसका वर्ग यहां रखा है कि नहीं, इसके एक ज्यादा है कि नहीं। तो 12-13 वाला वही क्वेश्चन आ गया ये। तो x बराबर आ गया 32 प्लस 31 यानी 60। 32 प्लस 31 यानी 60। समझ में आई बात की नहीं? तो ऐसे आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करना। एक और देखते हैं। 1 प्लस, लिख लो इसको पहले, ये तो लिख ही गया होगा। 1 प्लस x अपॉन 9, 1 प्लस x अपॉन 9, फिर रूट लगा है ऐसे, फिर लिखा है 13/3। अब यहां पे देखो इसका वर्ग तो रखा, फिर एक का डिफरेंस नहीं है तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, उसी तरीके से दोनों तरफ का वर्ग। तो आ जाएगा 1 प्लस x अपॉन 9, रूट हट जाएगा, इसका वर्ग कर दो 169 अपॉन हितेश। अब इसको सॉल्व करना है तो इसको इधर ले आए या इसको इधर ले चले, तो x अपॉन 9 बराबर 169 माइनस 1। हमने क्या सीखा है अभी थोड़ी देर पहले कि 9 अगर 1 रखा हो तो सीधे इसमें से इसको घटा दो तो कितना आएगा ऊपर 160। यहां आ जाएगा 100, ये कट जाएगा। देखो आसानी से आंसर मिल गया 160। समझ गए? तो यहां तक आप इतने क्वेश्चन आपको लाना, हल कर लाएंगे। चलें आगे, चलिए। देखिए आपको कुछ नहीं करना, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 हो गई हैं। अगर इन क्लासों को आप करते हो, बकाया एक्स्ट्रा चीजें पढ़ते रहो। जो भी चीजें पढ़ते हो आपको लगता है कि और पढ़ना चाहिए, तो पढ़ाई की कोई सीमा नहीं है, आप करते रहो जो भी करना है, पर इनको जरूर तैयार करो। तो देखिए रीजनिंग में दो क्लासें हुई। पहला क्लास रीजनिंग में कौन सा चैप्टर था बताओ जरा, अगर याद हो तो। पहला क्लास कौन सा था? वो बता रहा है घड़ी। ये लो, अब बताओ हैं। आए नहीं हो तो फिर ऑनलाइन क्यों लिए हो क्लास? घर में भी तो ये व्यवस्था है आपके। सोए हो कि नहीं, खाए हो कि नहीं, नहाए हो कि नहीं, बस क्लास नहीं देख पाए आधे घंटे की। है बात सही कि नहीं? आप अर्जेंट देखिए, जिस दिन आपने एक चीज याद रखना, ये क्लास है, क्लास को प्लस करो, जितना इंपॉर्टेंट खाना है, जितना इंपॉर्टेंट नहाना है, जितना इंपॉर्टेंट सोना है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी क्या है इस समय? क्लास है। ये छूट जाए चलेगा, ये भी छूट जाए चलेगा, नहीं नहाओगे तो कौन सा कुछ शादी होनी है? हैं? शादी तो इसके बाद होगी ना, वर्दी के बाद हैं, तो करा देंगे, पहले तो वर्दी तो ले लो हैं। तो सारी चीजें छूट जाएं, पहले इसको तैयार करो, फिर जब वर्दी मिल जाएगी तो पूरे 2-4 घंटे नहाते ही रहेंगे, डूबे रहेंगे नदी में हैं। जैसे रिजल्ट आएगा 2-4 दिन उठेंगे नहीं बिस्तर से, सोते रहेंगे, सोते ही रहो, जितना सोना सो लो, फिर नींद नहीं आएगी। क्यों हितेश?
तो आज का टॉपिक है 3 टाइप के क्वेश्चन हैं आज के टेस्ट में। हमने क्लासिफिकेशन देखा, एनालॉजी देखा, 2 चैप्टर। कल का टेस्ट हम पीडीएफ भी भेज देते हैं, ऑनलाइन भी पीडीएफ भी उसकी भेज दिए, ठीक है ना। हर दिन की ऑनलाइन जो देना चाहे ऑनलाइन, जो पीडीएफ में देना चाहे उसको आज से हम जब ऑनलाइन डालेंगे उसी समय पीडीएफ भी डाल दिया करेंगे, ठीक है। तो आज के फिर 20 क्वेश्चन का टेस्ट है और आज का चैप्टर है आपका अल्फाबेट टेस्ट। आज का तीसरा टॉपिक है, डेली एक टॉपिक लेना है, अल्फाबेट टेस्ट, ये टॉपिक है आज का। अब अल्फाबेट में इस जो पेपर है हमारे पास 3 टाइप के क्वेश्चन है, 4 टाइप के, तो कुछ टाइप बताएंगे और कुछ टाइप आप करोगे। तो देखें कौन कौन से टाइप है, हम सारे सिखा देते हैं आपको। नंबर 1, एक टाइप है इसमें डिक्शनरी का, जानते डिक्शनरी, क्रम से लगाना। फर्स्ट टाइप है क्रम से लगाना। आराम से 54 पहुंचोगे बिना टेंशन के, बस सीखते रहो। ये है रूरल, RURAL, पहला शब्द है रूरल। दूसरा शब्द है रोमांस, रोमांस। तीसरा है रिजॉइस, रिजॉइस। और चौथा शब्द है रिवील, REVEAL। ऐसे ये 4 शब्द दिए हैं और आप यूपी पुलिस का पेपर देने जाओगे तो पक्का एक क्वेश्चन आता है यहां से। समझ रहे हैं बात? तो आपको इसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में लगाना, डिक्शनरी के क्रम में लगाओ। किस में लगाओ? तो ये ABCD 4 ऑप्शन है, क्या है ये? ABCD 4 ऑप्शन है, तो इनको किस में लगाना है? क्रम में लगाना है। तो यहां देखो किसी ने बताया आंसर 4312, 4312 बता रहे हैं। तो देखो कुछ मत करना, सबसे पहले यहां देखो R तो सब में है। अब यहां से O और U तो बाद में जाएंगे, इनको छोड़ देते हैं। E आएगा पहले। अब E तो कॉमन है। अब J और V में कौन आएगा? पहला J, तो ये फर्स्ट हो गए और V वाला ये, इन दोनों की कहानी फिनिश हो गई, क्योंकि ये फर्स्ट हो गए और ये अब इनको मतलब ही नहीं है। अब यहां देखो U और O में कौन पहले आएगा? यहाँ देखो U और O में कौन आता है? O, तो ये थर्ड हो गया और ये आपका फोर्थ हो गया। तो आंसर क्या हो गया? D, C, हाँ वो C, D, A, B, C, D, B, A, C, D, B, A, ऐसे। समझ गए बात? आपको यहाँ पे सूरज 4-3 कैसे हो जाएगा? पहले ये आएगा C। सूरज देखो ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे J है और यहाँ V है, तो J पहले आता है ना, पहले J और फिर V वाला। तो आपको बहुत ध्यान, दरअसल होता क्या है ना, अगर हम किसी टारगेट को बनाते हैं, जैसे मान लीजिए हमने बनाया कि यार यूपी पुलिस में 56 से 57 क्वेश्चन आने हैं। कितने? 56 से 57 क्वेश्चन आने। हाँ सूरज, हाँ जी। ऊपर से बता रहा सर जी, मैं ऊपर वाला 4 नंबर पे, नीचे का उससे नीचे का 3 पे, उससे नीचे का पे। ठीक ठीक ठीक, समझ गए। तब तो सही है आपका, क्योंकि हम आंसर बता रहे थे ना कि नंबर 1 2 3 4। ठीक है, तो देखो जब हम किसी चीज का टारगेट बनाते हैं और टारगेट टफ होता है कि नहीं। अब हमने कहा कि भैया 57 या 56 क्वेश्चन जो भी आएगा उसमें से हमें 54 या 55 सही करना।
तो क्या लगता है कि इतना आसान है? इतना आसान तो है नहीं। कि पूरे पेपर में केवल 2-3 ही गलत होने पाए। तो फिर क्या करना होता है उसके लिए कि जो इजी चैप्टर उन पे पकड़ बनानी होती है और उन पे गलती ना हो ऐसी सावधानी रखनी होती। कठिन गलत हो तो चलेगा, पर ये वाले क्वेश्चन अगर पेपर में गलत करके आओ तो फिर कैसे चलेगा? ठीक है ना। तो एक टाइप आज के पेपर में ये है डिक्शनरी, समझ गए आप? हाँ जी, वो उस तरह से बता रहा था, ऊपर से नीचे की ओर ऐसे 4 3 1 2, उसका भी आंसर वो मतलब क्रम से ऐसे आंसर, वो सीधा आंसर बता रहा, वो सही था उसका। तो एक डिक्शनरी का आएगा, दूसरा इस पे आपका जो है ये हो गया। अगला जो टाइप है इसमें वो है फिर हिंदी के क्रम का, पर हिंदी वर्णमाला क्रम नहीं, शब्द मतलब शब्दों का क्रम। इस तरह से जैसे इसमें दिया है दूध घास लस्सी गाय दही, दूध घास लस्सी गाय दही, ऐसे 1 2 3 4 5, इसको आपको क्रम से लगाना है। इसको आपको 4 to 1 किसमें लगाना है? 4 to 1 क्रम से लगाना है। 4 to 1 5 3 ये बता रहे हैं 4 to 1 5 3, 4 2 1 5 3, पक्का? तो सबसे पहले क्या लाओगे? पहले गाय लाओगे। पहले आप गाय लाओगे, फिर जब गाय आ जाएगी घर में तो घास का इंतजाम करोगे, बिल्कुल सिस्टमेटिक। फिर घास ले आओगे, पहले से घास ला के मत डाल देना, गाय का आता पता नहीं घास पहले से सूख साग जाएगी सब। हाँ, कुछ लोग जो है पहले घास ही ले आते हैं, गाय का तो अभी कुछ आता पता नहीं है। हाँ, तो पहले गाय फिर घास, जब घास खाएगी तो दूध देगी, दूध देगी तो फिर दही बनेगी, और दही के बाद फिर लस्सी बनेगी। समझ गए? तो बड़ी सावधानी से इन क्वेश्चनों, आज के टेस्ट के क्वेश्चन है बता रहे टाइप। ये जो डिजाइन हम 20-20 क्वेश्चन के ले रहे हैं ना, आप अगर इनको ध्यान से करोगे तो एक एक टेस्ट में वो इस तरह का टेस्ट नहीं है, ये एक ऐसा टेस्ट है जो वैरायटी में है, मतलब उस चैप्टर के टाइप सिखा रहे हैं आपको। ठीक है ना, ऐसे चीजें बहुत कम मिलती है मार्केट में सीधे। तो दूसरा टाइप हो गया। अब तीसरा टाइप इसमें दिया है, एक शब्द आएगा। हाँ, इसे सब जानते हैं। जैसे मान लीजिए कोई शब्द आ गया, ऐसे बता देते हैं, ऐसे आ गया क्लासिफिकेशन, ऐसे आ गया। ठीक है, ये 2 टाइप के होते हैं। इसके ऑप्शन दिए होंगे तो कहेगा कौन सा शब्द इससे नहीं बन सकता और कौन सा बन सकता है। तो इसे तो बताने की जरूरत नहीं है, सबको आता है ना। हाँ, तो एक ऐसा टाइप है। फिर इसके बाद जो टाइप है इसी चैप्टर में ऐसा है, जैसे मान लीजिए फ्रेंड लिखा है, इसको समझना। जैसे लिखा है एफ, भाई ध्यान से समझना क्योंकि 20 क्वेश्चन है और 20 में जितने भी टाइप बता रहे हैं आज, इतनी वैरायटी है टेस्ट में। वो बिहारी के कवि, बिहारी कैसे कवि थे? गागर में सागर, गागर में सागर, जीत काल के कवि गागर में सागर। तो गागर में सागर का मतलब है कि एक छोटे से लोटे में पूरा सागर तो नहीं भरोगे ना, लेकिन शब्दों का सागर भर सकते हो। तो ये जो टेस्ट आपके चल रहे हैं वो ऐसे ही टेस्ट है तो 20 ही क्वेश्चन पर बढ़िया वाली वैरायटी। ठीक है, तो जैसे फ्रेंड लिखा है, एक शब्द लिखा है फ्रेंड, तो यहां पर एक क्वेश्चन बनता है कि फ्रेंड में कितने जोड़े हैं, कितने पेयर हैं, युग्म हैं, जो कि अंग्रेजी वर्णमाला में उन अक्षरों के बीच जितनी वहां दूरी होती है इतनी यहां होनी चाहिए। तो आपको जोड़े बताना,
क्या बताना है, जोड़े। तो ऐसा क्वेश्चन भी यहां आएगा पेपर में आज, जोड़े ज्ञात कर। अब जोड़े कैसे ज्ञात करना, सबसे आसान है, सीधे अंग्रेजी पढ़ो, एफ आर ना पढ़ो यार, एफ के बाद जी आता है। हमने क्या कहा, सीधे अंग्रेजी पढ़ो, एफ, वहां रुकना जहां मिले, एफ जी एच आई जे के, कुछ नहीं मिला, यहां से चलें, आर एस टी यू बी, कुछ नहीं मिला, आई जे के एल, कुछ नहीं मिला, ई एफ जी एन ओ, कुछ नहीं मिला। तो अब पीछे से चलें, डी ई एफ जी एच आई एन ओ पी क्यू आर ई एफ जी एच आई आई जे, कुछ नहीं मिला। तो क्या हो गया, जीरो जोड़े बन गए, क्या हो गए, जीरो। ठीक है, तो अगर कोई शब्द मिल जाता, जैसे हम यहां पे और बढ़ा दें एक शब्द, मान लीजिए यहां पे लिख देते हैं क्यू, यहां एफ लिख दें, ऐसे क्या लिख दिए, एफ। तो देखो अब यहां पे एक जोड़ा बन जाएगा, डी ई एफ, ई की जगह क्यू रखा है, तो दूरी तो उतनी ही है ना। अंग्रेजी वर्णमाला में अगर लिखते तो डी ई, जितनी दूरी यहां उतनी ही दूरी यहां, एक अक्षर छूटा है, तो हमको क्या करना है, जोड़े बनाना। क्या बनाना है, जोड़े, जोड़े। ठीक है, तो एक भी जोड़ा नहीं बनेगा। क्या कह रहा है, समझ में आई बात, कर लोगे जोड़े वाले। अब एक टाइप यहां पे, अब एक चीज बताओ, अब थोड़ा सा एक टाइप कठिन होता है। अब अगर ऐसा टाइप आ जाए तो समस्या खड़ी है कि जैसे ये पूरा शब्द लिखा है, क्या लिखा था ये, फ्रेंड, फ्रेंड का मतलब क्या होता है, दोस्त, फ्रेंड का मतलब। तो अब जो क्वेश्चन एक टाइप आता है, वो हमने क्या कहा, 57 में 54 सही करना, क्या आपने 54 सही करना, 3 गलत भी करने हैं। तो 3 कौन से गलत करने हैं, जो कठिन होते हैं। अब कठिन कैसे होते हैं, अब बताइए, फ्रेंड में से किसी एक अक्षर को निकाल दो, पहले सुन लो पूरी बात, आई को निकालोगे तो क्या हो जाएगा, क्या होगा फिर बताओ आगे, नहीं एक अक्षर निकाल दो, आगे भी तो कुछ होगा, निकाल के क्या करेंगे फिर, तो फ्रेंड है ये, फ्रेंड के किसी एक अक्षर को इसमें से निकाल दो, उस फ्रेंड का अर्थ बदल जाए, अर्थ बदल जाए। अब बताइए कौन सा अक्षर निकालें, ये समस्या है, क्योंकि इंग्लिश आती होगी, मीनिंग तभी ना निकाल पाओगे, क्यों जबरदस्ती। तो अब सोचो कि एफ को निकालें, आर को निकालें, आई ए एन डी में से किसको हटा दें कि फ्रेंड का अर्थ का अनर्थ हो जाए, मित्र का कुछ और बन जाए। बताओ, इसने देखो किसने बता दिया, यहां पे सूरज ने बता दिया, बिल्कुल राइट बताया है। आपके हिसाब से क्या निकाल देना चाहिए, हैं आर। अगर हम यहां से आर को हटा दें, तो एफ आई ई एन डी, फाइंड नहीं, ये फिंड होता है, जिसका मतलब होता है दुष्ट, उसका मतलब मित्र, इसका मतलब फाइंड तो एफ आई एन डी होता है ना। तो देख, अब इन क्वेश्चनों में आने की बात है, क्या है, अगर मीनिंग आती होगी तो हटा पाएंगे। तो ये क्वेश्चन नहीं जरूरी है कि 100% सही कराओ पेपर में, समझ गए। तो एक टाइप यहां से ऐसा भी आ सकता है, ठीक है। तो इन जितने शब्द मिलते जाएं, इनको करते रहो, ठीक। एक क्वेश्चन और टाइप है इसमें,
दो टाइप और हैं इसमें अल्फाबेट में। एक तो जो बताने लायक है नहीं, जैसे एक सीरीज दी होगी ABCD और जरूर नहीं कि ये EFG ऐसे करके, तो उसमें ये बताए थे ना, आपको याद हो कि इस अक्षर के पहले स्वर और बाद में व्यंजन नहीं होना चाहिए, है ना, ऐसा। तो उसे आप देखोगे तो कर लोगे। एक यहां पर और सीख लो, जो अल्फाबेट में एक क्वेश्चन आएगा वो अल्फाबेट सीरीज का आता है। कैसे? अंग्रेजी वर्णमाला लिखी है, जैसे ABCD ऐसे, तो कहेगा आपके बाएं से पांचवा अक्षर कौन सा है, ऐसे तो पढ़े ना, आपके बाएं से पांचवा। अगर कहे बाएं से तो इधर से चलना, और अगर कहे दाएं से तो इधर से चलना। जानते ना ऐसे क्वेश्चन, आपके बाएं से और आपके दाएं से, बाएं से पांचवा, दाएं से पांचवा। तो इंग्लिश अल्फाबेट में ये नंबरिंग पता करना, आपके बाएं से तो इधर से चलना और दाएं से कहे तो इधर से। तो ऐसे ये इतने जो हमने 5-7 टाइप बताए, ऐसे 20 क्वेश्चन है आज के टाइप में। क्या उम्मीद करें कितने सही करोगे? हैं 20 के 20 मत कहो, विवेकानंद हो गए हो हैं। आप हमेशा टारगेट देखो, जो लड़का कहे 20 में 20 करूंगा, समझ उसके 8-10 से ज्यादा सही नहीं होंगे। एक टारगेट होता, देखो जब हम कम टारगेट लेके चलते हैं तो अच्छा पेपर करते हैं, और जब ज्यादा टारगेट लेके तो हमेशा बेकार करते हैं। मान लीजिए आपने 20 क्वेश्चन का टेस्ट है और हमने आपको मान लीजिए 20 मिनट दिया, तो आपका टारगेट जानते कितना होना चाहिए? यहां पर 10 क्वेश्चन होना चाहिए बस। कि मुझे पूरी बात नहीं सुनते, पूरी बात सुनो, जब खत्म कर लें अपनी बात फिर बोलो। कि बोलते ही कहता है ना, है हमारा टारगेट कितना है? 10 क्वेश्चन। अब एक बात बताओ, हमने 20 में केवल कितना टारगेट बनाया? 10 क्वेश्चन। तो जब हम 20 में 10 ही टारगेट बना रहे हैं तो एक तरफ से नहीं करोगे ना, पहले क्या करोगे आप? 20 में 10 वो खोजोगे जो सबसे सरल होंगे, नहीं खोजोगे। तो जब सरल सरल खोजोगे तो फिर इन 10 क्वेश्चनों में टाइम नहीं लगेगा। फिर कितने बचे? 10 बचे, और इन 10 में आपको पता भी चल जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन में और आसानी से कर सकता हूं। तो हो सकता है आपका टारगेट बढ़ करके 18 पहुंच जाए, 15-18 पहुंच जाए। और आपने अगर 20 का टारगेट बना लिया सचिन बाबू, अब 20 के टारगेट का मतलब क्या है? एक तरफ से करना, पहला दूसरा तीसरा ऐसे करोगे ना, पता चले कि दूसरा क्वेश्चन ऐसा कठिन था कि उसने टाइम ही खा गया, पूरा खा गया, 10 मिनट 5 मिनट, ध्यान नहीं रहता पेपर, वहां जल्दीबाजी में पता नहीं होता। और अगर 2-3 मिनट भी ले गया दूसरा क्वेश्चन तो पहुंच जाओगे आप 18 तक, टच नहीं कर पाओगे। 2015-14 की भर्ती थी उत्तर प्रदेश पुलिस की, सुनना ध्यान से, 250 क्वेश्चन थे, 50 क्वेश्चन हिंदी के, ऐसे क्वेश्चन कि जिसने भी किया शायद उसका एक भी गलत नहीं था, इतने ही जी, पर लड़का वहां तक पहुंच ही नहीं पाया, वो उसी में लटक रहे थे। तो इसलिए कहा जाता है कि पेपर हमेशा 2 से 3 राउंड में करो, और अगर ऑफलाइन हो तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पूरा पेपर आपके सामने होते, एक राउंड मारो, पूरा चले जाओ 100 की स्पीड से, अंत तक पहुंच जाओ। 150-60 में कम से कम 40-50 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो पहले राउंड में ही लपेट दोगे 10 मिनट में, पूरा पेपर भी पता चले। ठीक है भाई, तो आज का टेस्ट जरूर करें। आज का केवल एक ही काम है, मैथ की 3 क्लास तैयार करो और रीजनिंग का टेस्ट, रीजनिंग का टेस्ट नंबर आज का 3 है, इसकी हम दोनों में डाल देंगे
जो बच्चे ऑनलाइन देना चाहें वो ऑनलाइन, और जो ऑफलाइन देना चाहें वो आपके पास पीडीएफ हम जैसे ऑनलाइन डालेंगे उसी तरह से पीडीएफ। बस एक काम करना कि ऐसा मत करना कि पहले पीडीएफ में सॉल्व करो, हैं? तो ये ईमानदारी आपके हाथ है। इस पता चले पहले पीडीएफ में सॉल्व करो, पारे 20 के 20 दिखा दो यहाँ पे ऑनलाइन, तो धोखा किसको दोगे? अपने आप को। कुछ बहुत बच्चे चालबाज होते हैं, कितनों को समझा लो, हैं? वो अपने आप को हाईलाइट करने के लिए पहले यहाँ करेंगे, सारे आंसर यहाँ बढ़िया निकाल लेंगे और वहां चल के 2 सेकंड में रंग देंगे पूरे। हाँ, तो ऐसे मत करना, ठीक है? मैथ में खूब फार्मूले याद करो। अगर फार्मूले याद करते हैं तो बहुत अच्छी हो जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं, अगर लाइट सही सलामत रही तो शाम को 6:15 बजे। आज का टॉपिक है हिंदी और जीके, और सुबह थोड़ा सा 5 मिनट और बढ़ाएं, 10 मिनट लास्ट के। यहाँ पे सोच रहे हैं थोड़ा सा जो है कुछ चीज जोड़ देते हैं, करंट वरेंट बाद में 2-4 क्वेश्चन पढ़ते रहे करंट में। तो बकाया फिर ये जो शाम की क्लास है तो हुई होगी ही, ज्योग्राफी चल रही है यहाँ पे तो ज्योग्राफी होगी, और यहाँ पे हिंदी। और इस मैथ रीजनिंग में जैसे अभी 10 मिनट का टाइम तो ऐसे बच जाता है, तो थोड़ा बहुत 2-4 से क्वेश्चन है। इंग्लिश नहीं होती है इससे। इंग्लिश हमने कहा कि जिसको सीरियल डालना हो तो डाल सकता है, और आप चाहें तो संडे स्पेशल ले सकते हैं आधा 1 घंटे की क्लास इंग्लिश की, है ना? ऐसे मैथ के साथ इंग्लिश नहीं होती। इंग्लिश एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, अलग सब्जेक्ट। जीके के तो लिखाने रहते हैं, इंग्लिश के लिए अलग चाहिए, क्योंकि मैथ से तुरंत इंग्लिश में जाना वो बिल्कुल अलग। हाँ, सब में इंग्लिश है। तो एक क्लास चाहे तो छोटी मोटी ले सकते हैं, वहाँ पे बेसिक जानकारी, बेसिक क्या फिर पढ़ाएंगे तो फिर बढ़िया से पढ़ाएंगे, ठीक है? तो बहुत है आज के लिए, टेस्ट जरूर देना इसके बाद, ठीक है भाई? चलो, हाँ यूपीजी के करा देते हैं, विवेक सही कह रहे हो। हाँ, इसके बाद जो है यूपी ले लेते हैं। करंट तो यह है कि 5-6 क्वेश्चन आएगा, बाद में भी करा सकते हैं। यूपी के 7-8 क्वेश्चन आएंगे, तो अगर थोड़ा थोड़ा इसके बाद यूपी जी के ले लेना तो यहाँ पढ़ी हुई चीज याद हो जाती। तो अगर 10 मिनट भी लें डेली तो यूपी जी के अच्छा हो सकता है। 40 दिन बहुत होता है, ठीक है? चलो, तो कल से फिर यूपी जी के लेते हैं। और जैसे वैरायटी है, स्टैटिक की चीजें हो गई, बहुत चीजें हैं, वो ले लिए, कभी लेते रहेंगे 10-10 मिनट, ठीक है? चलिए देखते हैं कल से। ओके भाई, जय हिंद।